आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे अर्जुना का छत्तीसगढ़ का जो नया आया हुआ है उसका हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं किया तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे रहा हूँ। आप उसे पहले जरूर जाके देखिएगा। देखिए, जो एमसीक्यूज है ना, ये आपको हेल्प तभी करेंगे जब आप पहले एक बार पढ़ चुके हो। तो पहले एक बार प्रिपेयर करके उसे पढ़ लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। और बाकी पुराने हमारे आपने करंट अफेयर के एमसीक्यूज नहीं देखे तो उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आप कितना पहले हमारा किया हुआ है उसके आधार पे कितने क्वेश्चन और बना पाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग बोलते हैं एसजीडी इंडेक्स 2020-21 छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 21, 19, 22 या 18? तो एसजीडी जो इंडिया लेवल का जो इंडेक्स निकलता है इसमें छत्तीसगढ़ को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका 19वां क्रम का। अब इसको आपको याद क्यों रखना है? इसको याद रखने का एक सबसे बड़ा पर्पस है कि इसका जारी करता है नीति आयोग। कभी कभी आपसे इंडिया लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और आपको ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप बस याद रख सकते हैं कि केरला इसमें नंबर 1 पे है। केरला इसमें नंबर 1 पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान है। इससे पता चलेगा छत्तीसगढ़ ने क्या किया है अभी तक में। सातवां, चौथा, 10वां और 12वां। तो छत्तीसगढ़ का स्थान आप बोल लेंगे कि बेहतर है, हम लोग 7वें स्थान पे आ चुके हैं। और इसी राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, देखिए एनएमपीआई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके आधार पे जो पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। याद करिए 3 साल पहले हम लोग पढ़ते थे ये आपका छत्तीसगढ़ का 3 साल 4 साल पहले पढ़ते छत्तीसगढ़ की स्थिति थी दूसरी, तीसरी, पहली ऐसे आती थी। हम लोग 7वें स्थान पे गए हैं तो थोड़ी सी स्थिति तो सुधरी है। ठीक है, जारी करता कौन है? जारी करता है आपका नीति आयोग। याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020-21 में भी छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पे है, ये भी आपको पता है। अगला, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान है। ऑप्शन देखिए, 5, 8, 4 और 9। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान है 4th। ठीक है, बेंगलोर की एक गैर लाभकारी संस्था है जो इसे जारी करती है, जिसका नाम है आपका पब्लिक अफेयर सेंटर, वो इसे जारी करती है। आगे आते हैं, स्वास्थ्य सेवा को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और केरला। तो ये हुआ है आपके सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़। अगला, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि का ऐलान किया है? 10,000 रुपए प्रति एकड़, 9,000, 9500 या 12,000 रुपए प्रति एकड़? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है निकल के आएगा 6,000 रुपए प्रति एकड़। अच्छा, एक डाउट आया था, इसे भी क्लियर कर लीजिएगा कि भूमिहीन मजदूर और किसान जो वर्ग है उन्हें 6,000 रुपए सालाना प्रति परिवार मिल रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसकी खेती को कृषि का दर्जा दिया है? मछली पालन, लाख, तेंदुपत्ता, 1 और 2 दोनों। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन को दर्जा दिया है, साथ में लाख को भी दर्जा दिया है। मतलब आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 1 और 2 दोनों। तेंदुपत्ता से आपको क्या याद रखना है? इसको तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए बिकता बहुत महंगा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे बिकता है। ये बिकता है आपका 4,000 रुपए प्रति बोरा। ठीक है, 4,000 रुपए प्रति बोरा, वो काफी महंगा बिकता है, इसको ध्यान रखिए। अगला, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में कुल कितने लघु वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी किया जा रहा है? 51, 61, 52 और 41। तो खरीदी किया जा रहा है कितना? 52 लघु वनोपज।
ठीक, पहले कितना था, 18 थे ना पहले, 18 से बढ़ के 52 हो गए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कुल लघु वनोपज का 73% संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ के नहीं, ये होगा आपका भारत। भारत में जितने भी लघु वनोपज का संग्रहण होता है, उसका 73 संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। समावेशी विकास रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान है, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां, बताइए। समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान है पांचवा। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे, पहले नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। और जारी करता कौन है? इंडिया टुडे निकालता है। अगला, इंडिया टुडे द्वारा 2021 कॉन्क्लेव में पर्यावरण संरक्षण कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान से पुरस्कारित किया गया है, नवाजा गया है? प्रथम, तीसरा, पांचवा या दूसरा? तो ये एक अचीवमेंट है, इस वजह से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो आपका प्रथम पुरस्कार। अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कुपोषित बच्चे वाला जिला है, ऑप्शन देखिए, बलौदाबाजार, नारायणपुर, रायगढ़ और बेमेतरा। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? सर्वाधिक कुपोषित बच्चे वाला जिला है बलौदाबाजार। और सबसे कम कुपोषित बच्चों वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर। नारायण, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्श, संसदीय आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान है, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां? तो संसदीय आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा। ये शुरू हुआ था आपका, देखिए, 2014 से, मोदी जी की पहली गवर्नमेंट आई थी। एक इन्होंने निर्णय लिया कि जो भी सांसद है वो एक एक गांव को गोद लेंगे, तो उसमें जो जितना बेहतर परफॉर्म करेगा उसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा किया, हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। यहाँ के सांसदों ने बहुत सारे गाँव को गोद लिया। और उसको डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करना है आपको। नगरीय निकाय प्रदर्शक सूचकांक किन के द्वारा जारी किया जाता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय? चलिए, अभी तक तो कर भी लिया होगा। आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ये करता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। नगरीय निकाय में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए अर्जित किया जाएगा? 25, 50, 30 या 40? तो ये किया जाएगा आपका 50%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से पूछा था कि 50% महिला आरक्षण हम लोग मतलब है करना है, तो इसमें फिर छत्तीसगढ़ ने सहमति दे दी थी, तो अब आराम से हो जाएगा ये। थर्ड जेंडर समुदाय हेतु नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कुल कितने करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया है? ऑप्शन देखिए और टिक लगाने की कोशिश करिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अभी हाल ही का है, पहले वाला नहीं। जब सरकार आई थी उस टाइम पे बहुत सारे ऋण माफ किए गए, तो वो अलग चीज है। अभी जो है ये अलग है। तो कितने हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया है? माफ किया गया है 9,000 करोड़ का कृषि ऋण। कितने लाख किसानों को फायदा होगा? 17.82 लाख किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा इससे। ठीक है, अगला, प्रदेश में कुल कितने जिलों में कोदो प्रसंस्करण केंद्र खोला जा रहा है? 10, 12, 14 और 18? तो कोदो कुटकी को काफी प्रचारित किया गया है। आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो सरकार ने भी काफी प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। इसका सही आंसर है आपका 14 जिले में। अब 14 जिलों का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है तो याद करिएगा। 7 आपके बस्तर वाले, 5 के 5 आपके सरगुजा के, एक राजनांदगांव और एक उसी के ऊपर ले लीजिए कबीरधाम, हो गए आपके 14 जिले। ठीक है, अब कोदो प्रसंस्करण से याद आता है कोदो कुटकी। कोदो कुटकी से ध्यान आता है कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो कोदो कुटकी को समर्थन मूल्य पर संग्रहण करेगा, खरीदेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको?
होर्डिंग और फ्लेक्स जरूर दिखेगा अपने अगल बगल के, आपको दिखेगा, और वो आपके सिर्फ इसको ऐसे मत दिखेगा होर्डिंग फ्लेक्स, इसको सिर्फ ऐसे भी देखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में कुल कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। 5,000, 75, 100, 10,000 और 5,702। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका, हमने रखा है 5,702 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। अगला, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के समय स्कूली बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़े रखने के लिए कौन से ऑफलाइन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई व्यवस्था जारी रखी गई है? उल्टू के बोल, मोहल्ला क्लास, लाउड स्पीकर क्लास, या ये सभी? एक बार सोच के देखिए, कोरोना निकल गया ना, एक बार सोच के देखिए क्या क्या था। चलिए, अभी तक तो आपने कर भी लिया होगा। इसका सही आंसर है ये सभी। बोल्टू के बोल, ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ाई। ब्लूटूथ कहाँ है, ऑनलाइन थोड़ी ना है, वहां जाके ही करेंगे ना। मोहल्ला क्लास लगाया गया है, कितने सारे हमारे शिक्षा कर्मी वो भागे हैं इसके पीछे। लाउड स्पीकर, दूर से लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाई, तीनों आ जाएगा इसका आंसर। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धर्मपुरा जगदलपुर का नामकरण कर कौन से क्रांतिकारी के नाम पर रखने की घोषणा की है? गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद महेंद्र कर्मा और झाड़ा सिंह? बताइए। तो ये हुआ था शायद मुड़िया दरबार में, और इसका जो सही आंसर है वो आपका झाड़ा सिरा, शहीद झाड़ा सिरा। मुड़िया विद्रोह हुआ, आपको याद होगा। मुड़िया विद्रोह कब का हुआ था? 1876। मुड़िया विद्रोह 1876 हुआ था, उसके ये नेतृत्व करता थे। ठीक, महेंद्र कर्मा जी, इनका नाम याद रखिएगा। पहला तो सलवा जुडूम से आपको याद रखना है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण इन्हीं के नाम से चलता है। और तीसरा चीज जो है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदल के महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय किया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पुलिस अकेडमी चंद्रखुरी का नामकरण कर किन के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये बार बार आ रहा है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकेडमी। और अभी इसके निदेशक कौन है? अवस्थी साहब, जो हमारे पूर्व डीजीपी थे, अवस्थी साहब वही इसके निदेशक है। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी मध्यम स्कूल बनाने की घोषणा कहाँ की गई? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और जगदलपुर? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम तो चल ही रहा है। अगला, राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु कौन से मोबाइल ऐप बनाया गया है? सीजी कैंप, सचेत, योदय या कैप्टन कूल? इसके लिए बनाया गया आपका, दिख रहा है आपको, सीजी कैंप। ठीक है, इससे आपको छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी प्राथमिकता वाली योजना है उसके बारे में, मतलब मॉनिटरिंग करने में आसानी हो जाएगा। सचेत ऐप, वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु आपका सचेत ऐप है ये वाला। उसके अलावा युवोदय, युवोदय क्या होता है? युवोदय है आपका प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं ना युवा, उनकी सहायता के लिए युवोदय ऐप बनाया गया है। अज्ञात हैं, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने राज्य मार्ग शामिल हैं? 2, 4, 5 या 3? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 राज्य मार्ग शामिल है। नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप बस सुन लीजिए, हो सकता है कभी क्लिक कर दे आ जाए तो। आपका है पहला रायगढ़, और रायगढ़ से आप जाइए धर्मजयगढ़ मार्ग। दूसरा आएगा आपका पंडरिया, पंडरिया से जाइए आपका गाड़ासराई। ठीक है, तीसरा है अंबिकापुर, वाड्रफनगर, बनारस रोड, बनारस वाला रोड। तो ये 3 है आपका भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण कहाँ किया गया है? दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर? पहला कामकाजी महिला, चलिए बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर पे, बस्तर जगदलपुर। अगला, प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बालोद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, इनमें से कोई नहीं?
इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद में किया गया था। ठीक है, कुछ चीजें और हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बालोद। बालोद में लगा था वीर मेला एवं आदिवासी लोक कला महोत्सव। यहाँ पे क्या लगा था? वीर मेला एवं आदिवासी लोक कला महोत्सव। और दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा वो जिला है जहां से सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला, प्रदेश की किस महिला ने मिसेस इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीता है? श्वेता जायसवाल, शीतल उपाध्याय, रूना शर्मा, नेहा जैन। तो ये चर्चा में भी रही थी, आपको याद रखना पड़ेगा। शीतल उपाध्याय ये है। ठीक, श्वेता जायसवाल, ये सारे लोग भी चर्चा में रहते, तो ये जो है श्वेता जायसवाल, इन्होंने जीता हुआ है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। हो गया। रूना शर्मा, ये है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है ये। दादा साहब फाल्के मिलना अपने आप में बड़ी बात है। नेहा जैन, ये कौन है? तो ये है परसोना मिसेज इंडिया। परसोना मिसेस इंडिया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। दंतेवाड़ा की महिलाओं को रोजगार व आय वृद्धि में सहायता करने हेतु कौन से नवीन गारमेंट फैक्ट्री कंपनी बनाई गई? दंतेवाड़ा कंपनी, डेनेक्स, सीजी आत्मनिर्भर, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन को भी हमने पहले कवर किया हुआ है, अभी तक तो आप भूले भी नहीं होंगे। दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ठीक है, अगला, प्रदेश में श्री धन्वंतरी योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? 2 अक्टूबर, 1 नवंबर, 20 अक्टूबर और 30 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर 2021। ठीक है, सस्ती दवा योजना भी आप इसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ स्थानीय उत्पादों के मार्केटिंग हेतु राज्य और राज्य के बाहर उपलब्ध कराने हेतु कौन से स्टोर की स्थापना की जाएगी? आई मार्ट, एम मार्ट, सी मार्ट या डी मार्ट? मैंने आपको पहले ही इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मार्ट, सी मार्ट। सी मार्ट लीजिएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की घोषणा कब की गई थी? 13 मई, 1 मार्च, 21 मई या 1 जनवरी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 2021। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को प्रोवाइड कराना है ना शिक्षा, तो उनके लिए ये किया गया था। और कुछ प्रावधान याद रखेंगे, एक से पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति महीना, और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, और डेट देख लीजिए, कुछ और इम्पोर्टेंट डेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे 1 मार्च का डेट दिख रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ था हम लोग का कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना 21 मई का डेट, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये था हमारा टॉप 30 एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक वो बताइएगा, आप लोगों के लिए है, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। अभी तक हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हैं, मतलब मैंने आपको ईयरली वाले करवाए, उससे पहले छत्तीसगढ़ के अर्जुना, अभी भी छत्तीसगढ़ का अर्जुना। आप लोग चाहते हैं क्या कि सारे वीडियो को कंपाइल करके एक क्रक्स तैयार हो जाए, मतलब 2 या 3 घंटे का, जो जितने एमसीक्यूज है सारे के सारे एक जगह पे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में रिपीटेशन भी होगा तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि सारे क्वेश्चन जब एक ही जगह पे रहेंगे तो डेफिनेट है कि इससे बाहर तो आपका छत्तीसगढ़ के कोई भी एमसीक्यूज नहीं जाने वाले, तो इसमें आपको बेनिफिट करेगा ये। कमेंट करके बनाइएगा, इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है। और हम लोग बहुत जल्द और बहुत सारे एमसीक्यूज लाने वाले हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।